स्टूडेंट्स नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 12th का जो फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव, द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब सिरे। दो ध्रुव का मतलब क्या हो जाएगा सिरे, जिसके सिरे कितने हों दो हों। और सिरे कैसे होंगे, दोनों विपरीत होंगे दोस्तों। कैसे होंगे, विपरीत सिरे होंगे। ठीक, एक मतलब माइनस होगा एक प्लस होगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने दो पॉइंट ले लिए, कोई दो पॉइंट, लेट एनी टू पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसके हमने बताया था कितने सिरे, द्विध्रुव का मतलब जिसके दो विपरीत सिरे हों। तो एक पहला सिरा ये हो गया माइनस, दूसरा सिरा हो गया प्लस। यहाँ पर हम चार्ज या आवेश रख देंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसा एक निकाय जो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ए बी है, ए और बी, ए बी क्या है, एक निकाय है, एक सिस्टम है और किससे मिलकर बना है, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो एक ऐसा निकाय, एक ऐसी युक्ति जो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर हुआ? ऐसी युक्ति जो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको सेपरेट कर दिया है। ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है O। यहाँ से A से O तक की डिस्टेंस L, O से B तक डिस्टेंस है स्मॉल l। टोटल A से B, यहाँ A से B कितना हो जाएगा देख लें, L और L 2L। A से B हो जाएगा 2L। तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक निकाय है, किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, 2l है। तो यहाँ देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यहाँ इसको P से तो डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से। कितने आवेशों से मिलकर बना है, दो से। आप देख सकते हैं दो आवेशों से, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। तो हमने यहाँ पर दो में से कोई एक आवेश लिख दिया, कोई एक आवेश, एक आवेश लिख दिया। अब यहाँ देखना 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहाँ पर हमने लिख दिया 2n। 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ये हमारा फार्मूला आ गया P = Q × 2l। अब डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये रहा आवेश और ये रहा 2l। आवेश है कोई एक आवेश, इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, कोई एक आवेश ले लिया, कोई एक आवेश। तो यहाँ लिख देंगे कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, एक ही आवेश लिखा हुआ है इसलिए लिखेंगे कोई एक आवेश। तथा 2l क्या है, देखिए 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख देंगे किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच में चिन्ह देखिए गुणनफल, गुणा का है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। यहाँ पर हम लगातार रिपीट करते रहेंगे, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको P से डिनोट किया गया, P से। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगा दिया गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी एक आवेश, देखिए यहाँ पर हमने कोई दोनों में से कोई एक आवेश लिया है, तो किसी एक आवेश और 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी लिख दी। बीच में चिन्ह है गुणा का, तो गुणनफल। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। नई लाइन से लिख देंगे ए बी। यहाँ पर देखिए ए बी क्या है? ए बी है एक निकाय, तो लिखेंगे माना ए बी एक निकाय और ब्रैकेट में लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी क्या है? ए बी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे मिलकर बना? यहाँ देख सकते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है या निकाय है। फिर लिखेंगे यह माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यह माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है एवं इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये फार्मूला लिख देंगे, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l। इसके बाद इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम। Q का होता है कूलाम, डियर स्टूडेंट, Q का मात्रक होता है कूलाम और L डिस्टेंस है तो इसका मात्रक होता है मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। यदि इसकी हम विमा लिखना चाहें तो इसकी विमा या डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कूलाम की होती है 80 और इसका होता है L। 80 L विमा हो गई। कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो यहाँ लिख देंगे यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यह सदिश राशि है। तो ये आपका टॉपिक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देखें। धन्यवाद।